अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर टेक्स्ट एमसीक्यूज की डिस्कशन का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फोकस हमारा होगा टेक्स्ट के सिनोनिम और मिसिंग इन्फो एमसीक्यूज पर। तो आइए यूनिट 2 के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसा कि आपको मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न हमें डिफरेंट मिलेगा। जब आपके सामने फाइनल में या आपके कॉलेज में या इवनिंग कोचिंग में आपके सामने जो टेस्ट होते हैं या एमसीक्यूज हैं, उनमें एक ही वर्ड अंडरलाइन होगा। मैंने यहाँ आपके लिए एक सेंटेंस में आपको 2 या 3 या बल्कि 4 भी मिल रहे होंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। ये एक आप कह लें कि एडवांस्ड हमें एक लेवल पे एक अटेम्प्ट करनी है अपने आप को बेहतर बनाने की। तो मुश्किल कोई नहीं है, आपने एक एक करके उसे अटेम्प्ट करना। ये देखते हैं। Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me. आप यही समझिए कि एक एक है, राइट? आप ये ना परेशान हो कि इसमें ज्यादा है। तो फिलहाल तो हमें पता है कि यूनिट 2 है। जब फाइनल में आएगा तो भी हमें फौरी तौर पर हमें माइंड में लाना है कि ये कौन सा यूनिट है, क्या ये कोई पोइम है या ये कोई प्रोज, ये कोई यूनिट 1 है, 5 है, एक्सरसाइज में से है या टेक्स्ट में से है, क्या ये यहाँ क्या सूरत हाल चल रही थी, क्या सिनारियो है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए अंडरलाइन का, नेगेटिव चाहिए, इस तरह की बातें हमारे माइंड में आनी चाहिए। तो चांसलर को सबसे पहले देखते हैं। तो चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल हेड है, डीन है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सबसे ऊपर है। तो अगर हम इस पहले वर्ड को देखें तो ऑफिशियल हेड ठीक है, प्रिंसिपल सूट नहीं करता, वो कॉलेज के लिए चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर एक न्यूट्रल सा वर्ड है और टीचर तो नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि हमें अल्फा और चार्ली इनको माइंड में रखना है। प्रिंसिपल कॉलेज वाला होता तो हम जरूर रख लेते, तो इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अप्रोच को देखते हैं। अप्रोच को देखा तो यहाँ ज़ाहिर है सिफारिश करना नहीं है, राइट? करीब पहुंचना नहीं है, यहाँ कॉन्टेक्ट की सेंस है। तो अल्फा में हमें कॉन्टेक्टेड मिल रहा है, चार्ली में रेकमेंडेड मिल रहा है, तो ये सिफारिश करने वाली बात तो नहीं है। ठीक है जी। और कोल्ड सिर्फ पुकारा है, अगर कोल्ड के साथ ऑन होता तो विजिटिंग की सेंस हो जानी थी, फिर हम इसे भी चूज कर सकते थे। चलें डेल्टा को भी देख लेते हैं। रिफर्ड, तो हमने देखा कि डेल्टा उड़ गया है, एलिमिनेट कर दिया है, और बीटा भी एलिमिनेट कर दिया था हमने पहले। तो अल्फा और चार्ली में से अब चार्ली का सेकंड लेवल पे रेकमेंडेड भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे लिए अब अल्फा को कंफर्म करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वोकेशन का अगर हमने मीनिंग देखा तो ये कन्वेंशन है जहां डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स, स्पेशली डिग्रीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो उस गैदरिंग को हम कन्वेंशन कह सकते हैं। सियासी लेवल पे भी होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी। एनी हाउ जी, कंटेंशन फसाद, लड़ाई झगड़ा है, और फंक्शन सिंपल एक सेरेमनी है, और टास्क ये हमारे पास काम आ गए हैं। तो देखा हमने कि अभी भी अल्फा ठीक जा रहा है। लास्ट पे पहुंचे, कॉल्स, देयर वर सो मेनी कॉल्स ऑन मी। अब जाहिर है फोन कॉल्स तो नहीं है, राइट? कॉन्टेक्स्ट को देखना है हमने। वर्ड्स आर नोन बाय द कंपनी दे कीप, तो यहाँ कॉल्स का मतलब जिम्मेदारियां हैं, फराइज हैं, काम है। हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिट बैठ रहा है, ड्यूटीज ठीक था, लेकिन बाकी जगहों पे हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और मीटिंग्स भी यहाँ कोई नहीं है सूट कर रहा, ना डिमांड सूट कर रहा है। तो क्या क्या सूट कर सकता था यहाँ? जस्ट दो चीजें सूट कर सकती थी, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बीटा हम रिजेक्ट कर चुके हैं, अल्फा को हमने लॉक किया। सेकंड वन है, लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रिफर्ड टू मी। तो यहाँ फ्लैटरिंग को अगर इन जनरल देखें तो फ्लैटरिंग का मतलब खुश आमदी भी है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ आप तारीफी की सेंस में, हमें पता है कि यहाँ तारीफी कलमात की सेंस में फ्लैटरिंग टर्म्स यूज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं।
अल्फा है रिज्यूमिंग, रिज्यूम होता है दोबारा जारी करना यानी कंटिन्यू करना किसी बात को। ग्रेटिफाइंग क्या है, तस्कीन बख्शने वाला, खुश करने वाला, तारीफ करने वाला। हार्ट रेंडिंग तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, दिल को चीरने वाला, पेनफुल। और डिस्मल भी एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है सैड और ग्लूमी। तो डेल्टा और चार्ली इसके एंटोनिम्स हैं और अल्फा एक इररेलेवेंट है, तो बीटा को लॉक किया ग्रेटिफाइंग। थर्ड पे आए, आई हैव डन इट मियरली as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly। तो यहाँ जो भी तीनों में से ज्यादा इजी है उसको देख लें आप। अगर आप सेल्फलेसली को देखें तो सेल्फिशली तो नहीं होगा इसका, प्राउडली भी नहीं होगा, अनसेल्फिशली हो सकता है और सोलली होता है वाहद तन्हा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें चार्ली को कंफर्म करना है। फिर हमने इनकम्बेंट देखा तो ये लाजमी है, जरूरी है। तो इनकम्बेंट की सेंस में मैंडेटरी भी ठीक है, ऑब्लिगेटरी भी ठीक है, कंपल्सरी भी ठीक है, ऑप्शनल इसका एंटोनिम है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम पहुंचे मेयर। मेयर एक तरीका है, एक वसीला है, तो डिग्री तो नहीं है ये, ठीक है जी, पोर्शन भी नहीं है, मीन्स है, अमाउंट भी नहीं है। तो हमने देखा चार्ली हल हाथ से फिट बैठ गया और मेयर का मीन्स हो गया, इनकम्बेंट का ऑब्लिगेटरी हो गया, सेल्फलेसली का अनसेल्फिशली हो गया। और चीजें भी देख लेते हैं। इनकम्बेंट हमने कहा मैंडेटरी भी होता है, कंपल्सरी भी होता है, राइट। और मेयर जो है वो मीन्स है, सोर्सेज है, मेथड है। तो इस तरह से हमने ये 3 अटेम्प्ट किए। अब यहाँ आपको स्टार्स मिल रहे हैं, एस्टरिस्क मिल रहे हैं, तो ये मिसिंग इन्फो के बारे में याद रखें। ठीक है जी। किसको मुखातब किया, मिस्टर चांसलर को, ये आपने याद रखना है। लेडीज एंड जेंटलमैन को। किसने राब्ता किया, वाइस चांसलर ने। आपने एस्टरिस्क स्टार देखा हुआ है, आपकी अटेंशन को ये अपनी तरफ कैप्चर कर रहा है कि इसे फोकस करें कि इसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। क्या डिलीवर करना था, कॉन्वोकेशन एड्रेस, ठीक है जी। और क्या क्लियर किया कि मेरे पास बहुत से और भी फराइज हैं। तो ये जहां जहां आपको स्टार मिलेगा उसका मेन मकसद यही है कि आपने इसे माइंड में बैठा लेना है। फिर इसी तरह से थैंक यू कर रहे हैं जी वाइस चांसलर का, फ्लैटरिंग टर्म्स, तो फ्लैटरिंग मिसिंग इन्फो में आ सकता है, राइट जी। अच्छा जी। उसके बाद फिर आपने देखा कि आई हैव डन इट merely एज अ मेजर ऑफ विच इज इनकम्बेंट, ये भी आपने देखना है मिसिंग इन्फो में इनकम्बेंट। और इसके अलावा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब भी इसी हवाले से इसमें से पूछा जाएगा। तो वॉज अप्रोच्ड को भी याद रखना है, पैसिव सेंस है, पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है जी। यहाँ अगरचे फ्लैटरिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन वर्ब से बनने वाला एक एक्सप्रेशन है फ्लैटरिंग, राइट, पार्टिसिपल है ये। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है फॉर द फ्लैटर्ड, फ्लैटर, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो 1 to 3 एनी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में आप कर सकते हैं। फिर इसकी कीजिए। तो आप देख रहे हैं अल्फा ऑफिशियल हेड को पोस्ट का कॉन्टेक्टेड, कॉन्वोकेशन कन्वेंशन, कॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद नंबर 2 पे फ्लैटरिंग ग्रेटिफाइंग, नंबर 3 पे मेयर मींस इनकम्बेंट ऑब्लिगेटरी सेल्फलेसली अनसेल्फिशली। एनी क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट में जरूर पुट कीजिए।